तो चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एक बार जितने लोग जुड़ गए हैं एक बार थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद फटाफट बिल्कुल तरीके से यहाँ पर आपको ये टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। और एक भी क्वेश्चन आप लोगों से आज गलत नहीं होना चाहिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके रखे गए हैं, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर टेस्ट को लगाइएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपसे दिया है लोकगीत और आपका गायन अवसर। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर में क्या हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है आपसे चैती, क्या दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है चैती। तो ये बताइए चैती कहाँ से जुड़ा है, चैती जो जुड़ा है ये आपके कहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके है कहाँ से भाई, चैती जो आपका है मौसमी गीत से जुड़ा है, ठीक है। कहाँ से, मौसमी गीत के समय गाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद देखा जाए जो आपका कजरी है, ये कजरी कब गाया जाता है भाई। चलिए, कजरी जो गाया जाता है ये कब गाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा विवाह एवं मौसमी गीत है। कजरी जो आपका है ये विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया जो आपका है ये ब्रज का है, कहाँ का है, ब्रज का है। और जो सोहर है ये आपके संस्कार गीत हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है गलत होने के चांस लगभग लगभग 90% आपके हैं, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो बनेगा, कौन सा बनेगा, 4 3, इसके बाद कौन सा बनेगा, 2 1, है ना। यहाँ पर ये जो आपका है 4 3 2 1 बनेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कोई ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए 4 3 2 1 ऑप्शन जो आपका है नंबर इसका राइट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे बताना है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया किसने लिखने वाले कवि का नाम क्या था। चलिए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था। 17 का ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा बी, रंजन प्रसाद थे। कौन, रंजन प्रसाद, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। कमेंट नहीं आ रहे, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, कमेंट भी आ जाएंगे। लाइक कर दीजिए, तुरंत आपके कमेंट भी आएंगे, है ना। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, सब कुछ दिखाई देने लगेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। देखो जल विहार मेला, देखो नए प्रकार के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर बताइए जो जल विहार मेला है वो आपकी बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बटेश्वर मेला आपके मतलब पश्चिमांचल में आपका है, जो कि आप देख सकते हैं कि आपके आगरा में, क्योंकि वो पश्चिम में आगरा पड़ता है, घुमाया गया है, क्वेश्चन याद रखिएगा, है ना। पश्चिमांचल दिया है मतलब जो आपका आगरा है, तो आगरा किस में आता है, पश्चिमी यूपी में आता है, तो ये भी आपका सही दिया गया है ना। आप लोगों से गलतियां देखो हो रही हैं, है ना, आप लोगों से ये गलतियां हो रही हैं क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, जबकि पढ़ा है सब कुछ, बस ये शब्द आपने नहीं पढ़ा था। अगला दिया है बलदेव छठ का मेला, बलदेव छठ का मेला ये हरियाणा में है, कहाँ से, तो ये आपके हरियाणा में लगता है, हरियाणा में, तो ये गलती है ऑप्शन सी वाले में, ठीक है ना। अगला है शुक्रताल का मेला, तो आपके मुजफ्फरनगर में लगता है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन आपका था, लगभग सभी लोगों से गलती होने के चांस थे, है ना। इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, बलदेव छठ का मेला लगता है हरियाणा में। ये पश्चिमांचल जो कि आपको मालूम है ये आगरा में है, और आगरा ही तो आपके पश्चिमी यूपी में है ना, क्लियर है। चलिए, यहाँ पर वीडियो भाई नहीं आपका ओपन हो रहा है, देखिए सब लोग रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार सभी लोग, देखिए सबके ओपन हो रहा है भाई, सबको आ रही है आवाज हमारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 नंबर में, ऑप्शन डी, ये देखिए आपके मुजफ्फर अहमद, नाली गुप्ता, शौकत उस्मानी, लेकिन M.A. अंसारी इसमें से शामिल नहीं थे। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। अगला है हड़प्पा स्थल का मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। हड़प्पा स्थल का जो मांडी है भारत के किस राज्य में स्थित है 20 नंबर में, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है आपके उत्तर प्रदेश में, जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, 21 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए कजरी है, सोहर है, चैती है, लेकिन जो 13 ताल है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल दिया है और आपका राज्य दिया है। ये देखिए भाई बोध गया, बोध गया कहाँ पर है, तो आपके बिहार में है। सारनाथ जो आपका है कहाँ पर है, तो आपके उत्तर प्रदेश में है। अजंता कहाँ पर है ये बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। जो आपका जनता है अजंता, ये आपके है कहाँ पर। चलिए, ये अजंता जो आपका है कहाँ पर है, आपके मध्य प्रदेश में है। यह आपको बताना है, आपके कह सकते हैं
महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, वेरी गुड। देखिए अजंता जो आपके है कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रखिए महाराष्ट्र इसका हो जाएगा, ये सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। सोमनाथ जो आपके गुजरात में है ना, तो ऑप्शन सी आपका गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर के सरकी वंश का जो अंतिम शासक था 23 नंबर में, वो आपका कौन सा हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चुने हुए क्वेश्चन आपके हैं, एग्जाम में आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। 23 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए हुसैन शाह, ठीक है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक पूछा है भाई, क्या पूछा है, अंतिम पूछ लिया है, और आप लोग इब्राहिम शाह लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर पूछा है जैन जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक, ये हुसैन शाह था, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। अगला है मथुरा मूर्ति कला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, 24 में, ये आपके कुषाण काल में, ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर, कुषाण काल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है 25 नंबर में। देखो भाई चरकुला है ना, और आपके यहाँ पर कर्मा है, पाईडंडा है, लेकिन फगुआ जो आपका है भाई उत्तर प्रदेश का नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। मतलब उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है एक ऐतिहासिक पूर्वकाल की आपकी है, इसमें कौन सम्मिलित आपका है ना। तो देखो यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से ऑप्शन आपके दिए गए हैं, है ना, किसमें, 26 नंबर में। तो आपको देखिए आपको दिया गया है बुद्ध दिया है, राम दिया है, नवाज दिया है, और आपके महाराज दिया है। यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से ऑप्शन को यहाँ पर सही करें कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है, इसमें पूर्वकाल है 26 में। चलिए देखिए 26 नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका जो ऑप्शन है सी वाला, यहाँ पर दिया थर्ड मतलब आपके सबसे यहाँ पर नवाब हो गए, यहाँ पर देखिए महाराज हो गए, फिर आपके यहाँ पर बुद्ध हो गए, ठीक है ना, यहाँ पर नवाब, महाराज, ये बुद्ध, ये आपका जो होगा इसका थर्ड होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है कि गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंब जो करती है वो आपकी किसकी करती है। तो चलिए बताइएगा कि गाजियाबाद जनपद में जो आलमगीरपुर है, इससे प्राप्त पुरातात्विक सामग्री जो प्रतिबिंब करती है, मतलब क्या दिखाती है, तो ये आपके हड़प्पा संस्कृत को दर्शाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा हड़प्पा संस्कृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देवबंद आंदोलन जो कि यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था। ये जो आपका आंदोलन है किस वर्ष में आरंभ हुआ था, यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, है ना। जितने लोग जुड़ गए हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको लिए गए हैं, है ना। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लोगे तो 100% है कि आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 28 नंबर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके, 1866 ऑप्शन बनेगा डी, 1866 जिसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये कहाँ पर स्थित है। चलिए बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, ये आपके कहाँ पर है। तो ऑप्शन देखिए सरधना, क्या हो जाएगा सरधना, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर। अब बात आती है सरधना पड़ता कहाँ पर है, तो आपके मेरठ में पड़ता है। कहाँ पर, मेरठ, जो कि क्रांति नगरी या कैंची नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। बताइएगा बहू बेगम का जो मकबरा है ये आपके कहाँ पर स्थित है, 30 नंबर में। बहू बेगम का मकबरा आपको बताना है, सभी लोग जवाब दीजिए कि जो बहू बेगम का मकबरा है ये आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए देखिए आपके फैजाबाद में है, कहाँ पर है, फैजाबाद। देखिए लगभग सभी का जवाब सही आ गया है, ये आपके फैजाबाद जो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 31 का जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आपका 31 का जो ऑप्शन है वो आपका बी। देखिए जोश आपके मलिहाबाद से हैं, रघुपत शाह जो आपके गोरखपुर से हैं, कहाँ से आपके हैं, ये आपके गोरखपुर से हैं, याद रखिए गोरखपुर से हैं, तो बी गलत हो गया। जिगर आपके मुरादाबाद से हैं, चक वक्त जो आपके लखनऊ से, तो ऑप्शन बी गलत हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। देखो अमीर खुसरो आपके एटा से हैं, मिर्जा गालिब आपके आगरा से हैं, जोश मलियाबाद से हैं, राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से हैं, आपके शाहजहांपुर से हैं। कहाँ से हैं, शाहजहांपुर से, जो कि 17वें नंबर का नगर निगम आपका है। कौन सा, 17वें नंबर का नगर निगम जो आपका है यही है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था, किसका जन्म आगरा में हुआ था, 33 का ऑप्शन दीजिए। तो आगरा में हुआ था किसका, तो आपके मिर्जा गालिब का हुआ था, जो कि एक उर्दू शायर हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए नहीं पढ़ा है आप तो आप आज आप पढ़ लेंगे तो आज आपको गजब मतलब बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा और यहीं से क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। देखो दिया है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है 34 में। तो देखिए भाई चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है, ये आपके कहाँ पर है, तो देखो मोतीलाल नेहरू संग्रहालय बताइए। चलिए आप सभी को जवाब देना है,
यहाँ पर बताइए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर है 35 नंबर में। चलिए 35 का ऑप्शन देखिए आपका सी आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पर डी भी दे रहे हैं। यहाँ पर मोतीलाल पूछा गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है, भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है यहाँ पर देखिए आपकी वाराणसी में, कहाँ पर है, वाराणसी, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखो भाई विंध्याचल जो कि आपकी मिर्जापुर में है, देवा शरीफ का बाराबंकी में मेला लगता है, हस्तिनापुर पड़ता है मेरठ में, है ना। यहाँ पर श्रृंगेरपुर आपको दिया है फैजाबाद, हमने आपको बताया था जो श्रृंगेरपुर आपका है ये फैजाबाद में आपको नहीं है, ये आपके कहाँ पर है, आपके इलाहाबाद के साइड में पड़ता है आपका जो श्रृंगेरपुर है ना। तो ऑप्शन डी वाला आपका गलत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम स्थापित है, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है ये स्थापित है 38 को ऑप्शन दीजिए। तो ये कहाँ पर आपके बिठूर में है, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर बिठूर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, विख्यात भारत माता का मंदिर है कहाँ पर है। चलिए विख्यात भारत माता का जो मंदिर है आपके कहाँ पर है, 39 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी हो जाएगा, वाराणसी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा आपके वाराणसी में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया है आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, आगरा स्थित दयाल बाग जो आपका है किससे संबंधित है, 40 नंबर का जवाब दीजिए। 40 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राधा स्वामी पंथ से है, किससे है, तो आपके राधा स्वामी पंथ से है, ऑप्शन इसका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है यहाँ पर 41, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका 41 दिया गया है। तो देखो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो आपका जो फतेहपुर सीकरी है ना, क्या फतेहपुर सीकरी जो आपका है ये आपके अकबर ने बनवाया था, है ना। और इसके बाद जौनपुर सिटी की अगर बात करते हैं, क्या जौनपुर सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। क्या यहाँ पर आपका जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक हो जाएंगे। इसका मतलब आपका जो आपका ये 3 है ये आपका क्या हो गया, आपका 4 हो गया। आगरा सिटी सिकंदर लोदी, इसका 2 हो जाएगा। जामा मस्जिद जो कि आपकी बदायूं में है ये आपके इल्तुतमिश ने, तो इसका 1 हो जाएगा। तो आपके जो ऑप्शन बन रहे हैं क्या बन रहे हैं, 3 4 2 1 बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, 3 4 2 1 बन रहे हैं। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनका वे हैं, बताइएगा। यहाँ पर आपसे दिया गया है चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी वे हैं। यहाँ पर 42 में ये आप कह सकते हैं कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका हैं जिनकी भर्तहरि हैं, क्या है, भर्तहरि, जो कि ऑप्शन है इसका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये आपके पूर्व उत्तर प्रदेश में आपका फैला हुआ है, याद रखिएगा। जो भर्तहरि है ये एक समाधि है, ठीक है, भर्तुहरि की समाधि आपकी है, विक्रमादित्य द्वारा निर्मित किया गया था एक भर्तहरि मंदिर, ठीक है, क्या भर्तहरि एक मंदिर विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित किया गया था, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ये बताइए जो कनक भवन है आपके कहाँ पर है, कनक भवन जो आपका है कहाँ पर है, तो कनक भवन आपके अयोध्या में है, इसका मतलब आपका ये हो गया 4 हो गया। जो कामतगिरी पर्वत है आपके चित्रकूट में है, इसका 3 हो जाएगा। कलिंजर मेला कहाँ पर है, तो आपके बांदा में है, इसका 2 हो जाएगा। देवा शरीफ कहाँ पर है, बाराबंकी में है, तो आपका इसका 1 हो जाएगा। तो बनेगा क्या, 4 3 2 1 बनेगा, है ना। 4 3 2 1 ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन आपका बी नंबर है यहाँ पर दिया गया है। अगला दिया है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कलिंजर का किला स्थित है, बताइएगा। जो कलिंजर का किला है वो आपके कहाँ पर है, अभी अभी आपने पढ़ा कि कलिंजर का जो किला है वो कहाँ पर है, आपके बांदा में है, कहाँ पर है, आपके बांदा में है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपसे कह रहा है लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लखनऊ महानगर के संबंध में आपको यहाँ पर बताना है कि क्या पॉइंट आपका है, क्या नहीं यहाँ पर है। तो देखो दिया गया है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब असुफदौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। बिल्कुल ये पॉइंट जो आपका दिया गया है ये बिल्कुल सही पॉइंट आपको दिया गया है। अगला है कि ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुसंगठित विकास पर ध्यान दिया था, इसके सुसंगठित विकास पर क्या दिया था, ध्यान दिया था, है ना। और इसके बाद दिया गया है यहाँ पर आपसे कह रहा है कि महानगर की कुल भूमि के 23% पर ये रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो देखो यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ही आपका सही दिया गया है। मतलब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आपका ऑप्शन है आपका 1 और 2, ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। उत्तर प्रदेश में जो आपके ऐतिहासिक स्थान है और उनमें पर जो आपकी बनी हुई इमारत हैं वो आपके किस स्थान पर आपकी हैं। तो देखिए 84 गुंबद क्या है आपका, यहाँ पर जो दिया गया है 84 गुंबद, तो 84 गुंबद कहाँ पर है, चलिए 84 गुंबद आपके है जौलौन में, ठीक है, जौलौन में इसका आपका डी हो जाएगा। और जामा मस्जिद कहाँ पर है, तो जामा मस्जिद कहाँ पर है भाई, तो ये आपके है मुरादाबाद में, कहाँ पर है, मुरादाबाद में, इसका आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बौद्ध का जो स्तूप है वो आपके कहाँ पर है, तो कुशीनगर में है, इसका 2 हो जाएगा। कामतगिरी पर्वत कहाँ पर है, तो आपके चित्रकूट में है, इसका आपका 1 हो जाएगा। तो आपके जो ऑप्शन बन रहे हैं 4 3 2 1 बन रहा है।
तो देखते हैं यहाँ पर 4 3 2 1 ऑप्शन क्या मिल गया है, यहाँ पर आपका सी नंबर मिल गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। कांग्रेस के जो अधिवेशन है और उत्तर प्रदेश में जो आपके अधिवेशन हुए थे वो किस स्थान पर आपके हुए थे 47 नंबर में, यहाँ पर आपको देखना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है लखनऊ की अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पर जो 1892 में जो हुआ था वो आपका हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में। इसका आपका 2 हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए जो 1905 में हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? 1905 में जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो वाराणसी वाला आपका आ रहा है यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। 1936 में कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था लखनऊ में हुआ था, है ना, और 1946 में हुआ था वो आपके मेरठ में हुआ था। तो इसका 1 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन बन रहे हैं वो आपके कौन से बन रहे हैं? यहाँ पर बन रहा है 2 4 1 3। क्या बन रहा है? 2 4 1 3 बन रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या पर दिया है 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए कर्मा जो आपका है, कर्मा जो आपका है ये आपके महोबा का है ना। कर्मा जो आपका है ये आपके महोबा का आपका है। महोबा का है क्या भाई? कर्मा तो आपके पूर्वांचल का है भाई। कर्मा जो आपका है ये पूर्वांचल का है। पहला ही ऑप्शन गलत दिया गया है। धुरिया आपके बुंदेलखंड का है, दीवर कहार के द्वारा है, नटवरी जो आपका है पूर्वांचल का है। ठीक है ना, ये जो आपका कर्मा है ये सोनभद्र मिर्जापुर साइड होता है, तो ऑप्शन ये गलत दिया गया है। अगला है कि कर्मा एक लोक नृत्य है। अब देखिए आपको दिया गया है आपका सोनभद्र नीचे दे दिया गया है, तो ऑप्शन बन जाएगा क्या आपका? ये नंबर हो जाएगा। अगला धुरिया लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो धुरिया लोक नृत्य आपके बुंदेलखंड से हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य जो आपका है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए धोबिया, राय, सायरा, मतलब इनमें से सभी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? तो आपके बुंदेलखंड का है। कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। जो कार्तिक है बुंदेलखंड का है। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? चलिए बताइएगा कि कौन लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है 53 नंबर में। तो यह है आपका डांडिया नृत्य। क्या है? डांडिया नृत्य। देख सकते हैं डांडिया ये आपके गुजरात का है, जबकि रवाल नृत्य, बढ़ैया नृत्य, राय नृत्य आपके उत्तर प्रदेश से हैं। ऑप्शन बी जो आपका दिया है ये आपका उत्तर प्रदेश से नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, जो वो भी कहाँ पर? आपके बुंदेलखंड से। अगला दिया है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला जो आपका है कहाँ से है? तो आपकी ब्रजभूमि से है। कहाँ से है? ब्रजभूमि, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं या पहले भी जुड़े हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो का जो लाइक बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, है ना। सभी लोग यहाँ पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। देखिए यहाँ पर ब्रजभूमि हो गया। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गाँव की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गाँव की स्थापना की गई है, बताइए 55 नंबर में। चलिए 55 का ऑप्शन हो जाएगा आपके आगरा में की गई है। कहाँ पर? आपके आगरा में की गई है। इसका जो ऑप्शन है आपका नंबर हो जाएगा। अगला है लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो देखिए राहुला का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर बुंदेलखंड से है। ऑप्शन डी बुंदेलखंड हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है तो देखो चरकुला भी है, दादरा भी है, कर्मा भी है, लेकिन मुरिया जो कि आपका है झारखंड का है। कहाँ का है? मुरिया झारखंड का है। अगला दिया है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन से हैं? उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन से हैं? तो देखो भाई यहाँ पर जो आपका दिया है चरकुला है, कर्मा है और पांडव है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है कौन सा भाई? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य या लोकगीत नहीं है? उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। देखिए 59 में क्या बनेगा? देखो बिरहा भी है, कजरी भी है, रसिया भी है, लेकिन डोला मारू जो आपका है ये नहीं है ना। डोला मारू राजस्थान में एक आपका है, तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, ये राजस्थान से संबंधित है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है 60 नंबर में? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वो आपका है बिरहा है। क्या है? बिरहा जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है ढोला। ढोला लोकगीत जो प्रसिद्ध है वो आपके कहाँ पर प्रसिद्ध है? ढोला लोकगीत लोकप्रिय जो आपका है ये आपके कहाँ पर आपको है? तो देखो यहाँ पर आपका राजस्थान से जुड़ा हुआ है, आपका क्या उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। तो आप ही बताइए यहाँ पर जो ऑप्शन हो सकता है वो आपका कौन सा हो सकता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल है? यहाँ पर देखिए जो आपका आगरा है और मेरठ है ना।
आगरा और मेरठ हमने बताया राजस्थान से जुड़े हैं, न कहीं कुछ ना कुछ तो असर रहेगा ही पड़ोसी का, है ना। तो ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोकगीत हैं वो आपके कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो दिया गया है दारुण, अवधी, ब्रज। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है लोकगीत, तो देखिए बिरहा, चैती, ढोला, है ना, बिरहा, चैती, ढोला। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको बताना है बिरहा का जो संबंध है वो आपके कहाँ से संबंधित है। बिरहा का संबंध देखिए आपके भोजपुरी से है अर्थात भोजपुर हो जाएगा। कजरी का संबंध आपके अवधी से है तो अवध हो जाएगा। मल्होर आपके ब्रजी क्षेत्र का है, ब्रजी हो जाएगा। और रसिया आपकी कौरवी से है तो आपका कौरवी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपके कूट हैं 63 नंबर में वो आपका ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर 1 2 3 4 आपका बनेगा। और 1 2 3 4 जो ऑप्शन है देखते हैं कि नहीं है। 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो गया है। 1 2 3 4 आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखो आला दिया है आपके महोबा से है, रसिया कहाँ से, बरसाना से है, कजरी आपके मिर्जापुर से है। लेकिन यहाँ पर देखो दिया जाए कह रहा आपसे बिरहा दिया है कन्नौज से, तो भाई बिरहा कन्नौज से तोड़ो है ना। बिरहा आपकी कन्नौज से नहीं है, पूर्वांचल से है, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो गया, है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कौन एक सुमेलित नहीं है 65 नंबर में दीजिएगा। 65 नंबर में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पर आपसे दिया है देवा शरीफ का जो मेला है बाराबंकी में लगता है। आहला आपके महोबा से दिया है। कर्मा जो आपका दिया है वो आपके सोनभद्र से होगा। कहाँ से, सोनभद्र से आपका हो जाएगा। कजरी जो आपके मिर्जापुर से है तो ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो गया। हाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में से सुमेलित नहीं है। देखो दिया गया है कजरी आपका दिया है बनारस, क्या दिया है, कजरी दिया है बनारस है। बिरहा दिया है कानपुर दिया है। और इसके बाद होली ब्रज दिया है। और आपका यहाँ पर नौटंकी हाथरस से है। तो देखो भाई यहाँ पर आपका कजरी कहीं ना कहीं पूर्वांचल में आपका ये बनारस सही है। बिरहा जो आपका दिया है क्या कानपुर से है क्या भाई, बिरहा आपके कानपुर से नहीं, ये पूर्वांचल से, इसका ऑप्शन बी आपका गलत हो गया है। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है। आहला जो आपका दिया है बुंदेलखंड से दिया है, ये तो आपका सही है। बिरहा आपके पूर्वांचल से है। चैती आपके रुहेलखंड से है। कजरी आपका देखो अवध से दिया गया है। तो क्या कजरी अवध से है क्या भाई, ये कजरी अवध से थोड़ो है, मिर्जापुर साइड से है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर है गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो चलिए अब आप लोग जवाब दीजिए। यहाँ पर आपका 68 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। चलिए 68 में देखिए आला आपका है बुंदेलखंड से है। बिरहा आपके पूर्व उत्तर प्रदेश से है। कजरी देखो फिर रुहेलखंड दिया है तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि कजरी जो आपका है मिर्जापुर साइड से है तो ऑप्शन सी गलत हो गया। चैती जो आपका है अवध और भोजपुरी क्षेत्र से है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो हारमोनिया वादक हैं आपके श्री राम श्रीवास्तव, है ना, यहाँ पर श्री राम श्रीवास्तव हैं। चलिए ब्रज जो आपका है रास नृत्य है अर्थात रास नृत्य है। मिर्जापुर देखिए बिरहा दिया है तो मिर्जापुर आपका पता है कि आपकी कजरी के लिए आपका है, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो गया। गायकी के लिए जो जाने जाते हैं वो मुबारक अली खां जाने जाते हैं, तो ऑप्शन सी नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। हाथरस एवं कानपुर जो परंपरा है इनका संबंध किससे है, ये बताइए। हाथरस और जो आपका कानपुर है ये किसके लिए आपके जाने जाते हैं, कौन सी परंपरा के लिए आपके जाने जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर आंसर को लॉक करिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 70 नंबर में तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, रंगमंच से संबंधित है। किससे, आपके रंगमंच से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर बताइए जो आपके लच्छू महाराज हैं, क्या जो आपके लच्छू महाराज हैं इनका संबंध किससे है। तो इनका संबंध है आपके कथक से है। किसे है, कथक से, इसका 3 हो जाएगा। फयाज जो खान है, फयाज खान का जो संबंध है वो किससे है। फयाज खान का जो संबंध है वो आपके ध्रुपद गायन से है, तो इसका आपका 1 हो जाएगा। सिद्धेश्वरी देवी, इसका जो आपका संबंध है किससे है, तो आपके ठुमरी गायिका से हैं, तो इसका ठुमरी हो जाएगा 4। और आपके लतल महमूद का जो संबंध है वो किससे है, लतल महमूद का संबंध जो आपका है वो किससे है। तो आपका आंसर में से क्या बनेगा, आपका आंसर में से क्या बनेगा भाई, जो बचा हुआ है आपका गजल, तो इसका 2 हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया यहाँ पर, आपका यहाँ पर ऑप्शन बना 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2 जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 73 का ऑप्शन देना है। 73 की अगर हम बात करते हैं तो देखो भाई यहाँ पर बिरजू महाराज का संबंध आपके कथक से है। आला आपके महोबा से है। अमजद अली खां का संबंध सरोद से है। लेकिन बिरहा का संबंध यहाँ पर कन्नौज दिया है, तो बिरहा का संबंध कन्नौज से तो आपका नहीं है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है, जय हिंद जय हिंद। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? कौन बनारस घराने से संबंधित है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर 74 का जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर दिया है बेगम अख्तर, क्या दिया है? यहाँ पर दिया है बेगम अख्तर का संबंध कहाँ से है भाई? देखो मोतीबाई तो आपके यहाँ से हैं, मोतीबाई तो आपकी यहाँ से हैं, और इसके बाद रसूलबाई भी हैं, सिद्धेश्वरी देवी हैं, लेकिन बेगम अख्तर जो आपके हैं भाई, इनका संबंध अयोध्या से है ना। ये अयोध्या का इनाम, अर्थात ये जो ऑप्शन ए नंबर है ये आपका नहीं है, तो आपका बनेगा आपका 2 3 4 ऑप्शन बनेगा, 2 3 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला। अगला है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो जन्म हुआ था ये किस शहर में हुआ था? चलिए, इनका जो जन्म हुआ था ये किस शहर में हुआ था, यहाँ पर जवाब दीजिए। तो देखिए भाई 75 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, आपके वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर है? आपके वाराणसी पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? ठुमरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया है? तो ठुमरी की उत्पत्ति कहाँ पर हुई है? आपके उत्तर प्रदेश में हुई है। ठुमरी सुगम और आकर्षक आपका है, तो दोनों ही पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी नंबर 1 और 2 आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है, उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी द्वारा जो आपके रत्न दिए जाते हैं, पुरस्कार है, उनकी सूची आपको बताना है। यहाँ पर देखो दिया है उस्ताद विलायत खां, तो उस्ताद विलायत खां बताइए यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है? उस्ताद विलायत खां से दिया गया 77 में, तो ये आपके सितार वादक हैं। क्या है? सितार वादक, इसका 4 हो जाएगा। मास्टर फिदा हुसैन नारसी, मास्टर फिदा हुसैन नारसी का जो संबंध है वो आपके किससे है भाई? तो इसका संबंध किससे है? तो आपके हिंदी रंगमंच से है, इसका 3 हो जाएगा। सितारा देवी का संबंध किससे है? तो आपके कथक से है, तो इसका 2 हो जाएगा। जतिन भट्टाचार्य से क्वेश्चन आपका बनता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सरोज से हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 हो गया। तो आपके पास ऑप्शन क्या बन रहे हैं? 4 3 2 1 बन रहे हैं, और 4 3 2 1 कहाँ पर है? ऑप्शन डी पर आपको दिया गया है। आंसर आपका हो गया डी नंबर। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखो राजन साजन मिश्र, राजन साजन मिश्र ये जोड़ी है, इनकी दोनों भाई हैं, है ना। ये दोनों क्या हैं? भाई हैं, जो कि टप्पा शैली के लिए आपके जाने जाते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। ताज और बेग ये आपके ठुमरी टप्पा के लिए हैं। बड़ी मैना, यहाँ पर बड़ी मैना ये ठुमरी गायिका आपकी नहीं है, बड़ी मैना याद रखिए, बड़ी मैना का जो संबंध है वो आपका ठुमरी टप्पा से नहीं है ना। ये आपका दिया है अंबाजी चतुर्वेदी, अंबाजी चतुर्वेदी आपके ध्रुपद से हैं। तो देखो भाई यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी वाला है ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है, ठीक है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? मतलब यहाँ पर सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए 79 में, तो 79 का ऑप्शन सी आपका इटावा घराना है। कौन है? इटावा घराना, इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित आपका जो आपका ये है वो आपका कौन सा है? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा कथक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कथक, जो कि ऑप्शन क्या है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कितने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा क्या, किसने कर लीजिए, किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? तो देखो यहाँ पर बिंदादीन है, आपके उस्ताद दूल्हे खां हैं, इलियास खां हैं, लेकिन मेहंदी जो आपके हैं ये लखनऊ के सांस्कृतिक घराने से नहीं संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? बताइएगा, किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? 82 का ऑप्शन, तो 82 का ऑप्शन हो जाएगा रहमुद्दीन खां, है ना। किसने दिया था? आपके रहमुद्दीन खां, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन काल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर रंग थिएटर के रूप में जो जाना जाता था वो किसे जाना जाता था? 83 का ऑप्शन क्या होगा? तो 83 का ऑप्शन हो जाएगा ये डी है, GPO लखनऊ। क्या है भाई? 83 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, GPO लखनऊ को जाना जाता है। किसके लिए? तो आपके रंग थिएटर के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्रांतिकारियों के समर्थन में विद्रोह भी आपका हुआ था, हमले की आशंका भी थी। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर। ये आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान जो आपका है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान की अगर बात करें तो 84 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? आपके लखनऊ में है। ऑप्शन बनेगा क्या? आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? तो उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? यहाँ पर जवाब देना है।
आपका जवाब क्या हो जाएगा 85 में? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ये नंबर है, ये आपके इलाहाबाद में है, क्योंकि मध्य लगा है, तो मध्य लगा है तो आपको जवाब देना है आपका इलाहाबाद बताना है, अर्थात प्रयागराज हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा जो पर्व समर्पित है वो किसके लिए समर्पित है? 86 का ऑप्शन क्या होगा? तो ये आपके जो आपके व्यास हैं ना, व्यास जी को समर्पित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है 87 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आपके गोवर्धन में किया जाता है। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? आपका सी, आपके मुड़िया पूर्णिमा का मेला है वो आपके गोवर्धन में किया जाता है। अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है वो आपका कौन सा है? यहाँ पर आंसर जो आपका है 88 नंबर में वो आपका क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, आपका जो कौशाम्बी है यहाँ पर दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारी अली शाह की मजार पर जो मेला लगता है वो आपके कहाँ पर लगता है? नवासी को ऑप्शन देना है। नवासी का जो ऑप्शन है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन क्या बनेगा भाई? देवा शरीफ जो कि 12 है। ऑप्शन बनेगा आपका 80 नंबर है राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 90 है, इसका जवाब देखिए मिलान करना है कि जो कौन सा मेला है और किस जिले में लगता है। तो इसका देखिए मिलान करिएगा कि आपका सही मिलान इनमें से कौन सा हो जाएगा। और आज की क्लास में सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।